हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। तो आज हम ब्लड के बारे में जानेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड क्या से बना होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, ब्लड दो हिस्सों में बटा होता है। एक पहला हिस्सा होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कॉर्पस। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है वो अपने हमारी बॉडी में 60% प्लाज्मा से बना होता है ब्लड टोटल, और कॉर्पस जो होता है वो 40% होता है ब्लड में। ठीक है, कॉर्पस कितना होता है? कॉर्पस होता है 40%, प्लाज्मा होता है 60%। जो हमारा ब्लड होता है तो 60% प्लाज्मा से बना होता है और 40% कॉर्पस से बना होता है। तो पहले प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा होता है एक लिक्विड होता है प्लाज्मा, इट्स अ काइंड ऑफ लिक्विड। ये काइंड ऑफ क्या है? लिक्विड होता है प्लाज्मा। तो इस लिक्विड के अंदर क्या क्या पाया जाता है? दो प्रोटीन पाया जाता है इस लिक्विड के अंदर। जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है लिक्विड फॉर्म होता है, तो पहला प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन जो होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है वो प्लाज्मा के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो जनरली जैसे हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं तो हम केवल ब्लड में से के प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकालते हैं, उससे टेस्ट होता है। इसको अगर हम हटा देंगे तो इसका जो कलर जो रेड दिख रहा है वो एकदम थोड़ा लाइट येलो जैसा दिखने लग जाएगा। वैसे प्लाज्मा येलो ही कलर का होता है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोजन ये थोड़ा रेड दिखता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्लाज्मा। देन आपके बाद हम बात करेंगे कॉर्पस की। तो कॉर्पस हमारे बॉडी में 40% पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, तो कॉर्पस 3 भाग में डिवाइड है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी में ऐसा, आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस या फिर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और इसको दूसरा नाम है इथ्रोसाइट्स। ठीक, तो आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पस, रेड ब्लड सेल या फिर इथ्रोसाइट्स बोला जाता है। और ये ह्यूमन बॉडी में 50 लाख पाए जाते हैं और इनकी लाइफ साइकिल होती है 120 डेज़ की। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में 50 लाख पाए जाते हैं, उनका लाइफ साइकिल 120 डेज़ की। फिर वैसे ही डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कॉर्पस बोला जाता है या फिर वाइट ब्लड सेल बोला जाता है। इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोमीनिया मतलब कैंसर होता है और ये 10,000 पाया जाता है हमारी बॉडी में। 4 डेज का रहता है लाइफ टाइम पीरियड। ठीक है, और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है और 2 लाख के शरीर में पाए जाते हैं और 7 डेज़ का इसका लाइफ साइकिल होता है। अब मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस बिटवीन बताना चाहूँगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। तो आरबीसी जो होता है जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पस बोलते हैं या फिर हम इथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ये ह्यूमन में 50 लाख के आसपास पाए जाते हैं और इनकी लाइफ साइकिल 120 डेज़ की थी, जैसे मैंने बताया है। परंतु जब इसकी जो शेप होती है वो राउंड शेप होती है, गोल गोल होती है, देख रहे हैं मैंने बनाया। पर ये जब हाई एल्टीट्यूड में हम जाते हैं तो ऑक्सीजन में प्रेजेंस रहता है, इसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा लंबा होते जाता है, जिसके कारण हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, हम थक जाते हैं जल्दी हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं। तो ये हमारे बॉडी में करीबन 95% पाया जाता है। ठीक है, 40% में 95% प्लाज्मा में पाया जाता है आरबीसी। ठीक है, और ये जो है ब्लड में आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पस होता है, हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण उसकी कलर रेड होती है। और हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर क्या रहता है? आयरन पाया जाता है, आयरन। इसीलिए बोला जाता है ब्लड में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अब इनकी कमी से हमारे पास कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। तो जैसे कि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ब्लड में किसकी कमी से एनीमिया होता है, अगर आयरन भी बोलेंगे तो भी करेक्ट होगा, हीमोग्लोबिन भी दिया रहेगा तो भी करेक्ट होगा, आरबीसी दिया रहेगा तो भी करेक्ट होगा, अगर इनमें से सब दिया रहेगा तो भी करेक्ट होगा। आप इस चीज़ के लिए कंफ्यूज ना होए कि आरबीसी के कारण होता है एनीमिया, कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है, कि आयरन के लॉस के कारण होता है। ठीक है, इन तीनों की कमी से एनीमिया बीमारी होता है। ठीक है, अब हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी का कोई परमानेंट शेप नहीं होता, वो कोई सा भी शेप में रहता है। ठीक है, इसका काम है हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है। जनरली एग्जाम में पूछता है किसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में। तो हमको ये ध्यान देना है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता है, पर डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए रहता है जिससे हम फॉरेंसिक जांच के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
थर्ड है आपको प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़। तो WBC का काम जैसे आप जानते ही हैं कि इसका काम है हमारे डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनाना। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसको मैं बताना चाहूँगी। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल एंड एजिनोफिल एंड बेसोफिल। ये जो तीन हैं, न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल एंड बेसोफिल, का उतना काम नहीं है, वो रहता है प्रेजेंस में छोटे छोटे काम। मेन ये तीन होते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। एंटीबॉडी का काम है कि देखना अगर बॉडी में कुछ घुस गया है तो वो लिम्फोसाइट को बोलता है कि देखो कुछ बॉडी में एंट्री कर दिया है, तो लिम्फोसाइट जाके वो टी सेल बोला जाता है, लिम्फोसाइट का टी शेप का आकार का, तो वो जाके अटैक करता है, क्या चीज़ घुसा है उसको मारता है। तो वो मारता है, उसके बाद जाके फिर वो मोनोसाइट को बताता है कि मैंने जो बैक्टीरिया घुसा है उसको मार दिया है। तो मोनोसाइट का काम होता है उस बैक्टीरिया को जाके खाना, और उसको जाके वो खाता है। तो मोनोसाइट खाने के बाद थोड़ा फूल जाता है, इसीलिए बोलो जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो मोनोसाइट का होता है, क्योंकि मोनोसाइट आफ्टर ईटिंग डिजीज उसका साइज फूल जाता है। तो ये हुआ आपका WBC के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट जो होता है उसका शेप होता है कॉन्वेक्स लेंस की तरह, उत्तल शेप का होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की तरह उसका शेप होता है, ये आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की तरह, ठीक है, ऐसे करके। फिर इसका काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है आपको शरीर में ताकत प्रोवाइड करना, पावर देना, जिससे आपको शरीर का कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कि बोलते हैं हमारे शरीर में 2 लाख प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो 2 लाख प्लेटलेट्स में जैसे डेंगू बीमारी होती है उसमें प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 2 लाख से वो 30,000 40,000 तक चल जाता है, जिसमें हमारी जो शक्ति रहती है ना काम वाम करने की, कुछ भी बैठने उठने की, सब एकदम कम हो जाती है। तो इसका जो बीमारी है डेंगू में प्लेटलेट्स कम, प्लेटलेट्स अगर हमारे बॉडी में है तो हम बहुत अच्छे से काम करेंगे, फुर्ती से रहेंगे, ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए जैसे गिलोय, एलोवेरा हो गया, बकरी का दूध हुआ, फ्रूट्स, ये सब खाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज हमारा ये ब्लड का रहा डिटेल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और टॉपिक लेंगे, ओके।